जय गणपति बाबा, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, शंकर भगवान, श्री रामचंद्र, माँ जानकी, भरत तुलसीदास माता, जितने भी श्री रामचंद्र भक्त होंगे सभी को मैं चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, हम इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर इस अपना उचित स्थान ग्रहण करें था इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का श्रवण करें। स्थान तो गए तो हम सभी को आशीर्वाद देके अपने अपने गृह को प्रदान करें। हे प्रभु, आप सभी लोगों का, आप लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हो। जय श्री राम। जय सभी देशवासियों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बच्चों से, सभी से अनुरोध है कि आप प्रभु प्रेमानंद महाराज की आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार नाम जप अवश्य करें। तो अपने घर पे से रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें तथा बच्चों से भी करवाएं। धन्यवाद। जिससे आपका कल्याण हो तथा आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम। नमामि समीशानं निर्मलरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकारं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेयं निराकारं ओंकारमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं कनालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो शारादिसंकासगौरं गम्भीरं मनोबुद्धकोटिप्रभाश्रीसरि विस्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालं सद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयानं मृगादिसचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टप्रगल्भपरेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकटं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द तथा पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमजारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाननं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सर्वभूतेभ्यः जराजन्मदुःखदाताप्यमानं प्रभो पाहि नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि नमामि श्री शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुना सचिव चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे सियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरुगे रघुनाथ भयउ अति सोरु रथ कर खोज कतहु नहीं पावै राम राम कहि चौदिस धावहि। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर बजा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। तुमने बारी निधि बड़ुर जहाजु भयउ विकल बड़ बानिक समाजु एक ही एक देहि उपदेशु तजे राम हम जान कलेसु निंदहि आपु सराहि मीरा धिग जीवन रघुवीर विहीना जो पे प्रिय वियोग विदुकीना लोक समरण न मागे दीना ए विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे भरितापा विषम वियोग न जाई बखाना अवधि
डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते और मछलियों की सराहना करते, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई सिंहबीरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव शिव किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा राम विलोकहि गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिका। मज्जन कीन पंथ सम गयहु सुचि जन पिय समुदित मन भयहु। सुमिरत जाहि मिटय सम भारु तेहि समय लौकिक व्यवहारु। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुरत। संस्कृत सागर से सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी में समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुण निषाद सब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल पेट परिवारा मिलन चले हुई हर सुअंबार। करि दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भाग भाजन जन लेखे। देव धरणी धनु धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवारा। जब निषाद राजगण ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें बहागियों से भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रख कर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ।
कृपा करिए पर धारिय पाऊँ थापे जन सब लोग सिहाऊँ कहूँ सत्य सब सका सुजाना मोहि दीन पित आय सुहाना बरस चारि दस बासु बना मुनि व्रत बेसु आहार ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गोय भय दुख भासिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। अब कृपा करके वेरपुर में पधारी और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेद धारण करके उन मुनियों के योग्य आहार करते हुए मन में ही बसना है। गांवों के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गृह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम राम नर नारी ते पितु मात कहूँ सखी कैसे दिन पठे बन बालक एक कहीं बल भूपति कीना लोयन लाओ मई विधि दीना तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सिंह सुपा मनोहर जाना लय रघुनाथ ठाह दिखावा कहूँ राम सब भाति सुआ पुरजन करि जोहार बर आए रघुबर संध्या करण सिला दूर सवाई साथरी दसाई कुछ किसलाय मैं मृदुल सुहाई सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे से पानी सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खा सैन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई सियापति राम जय जय राम मेरे मन राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा कर बिछा दी और पवित्र मीठी और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथों से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठी लखन प्रभु सोवत जानी कहे सचिव सोवन मृदुबानी कछुक दूर सज पान सरासन जागन लगे बैठे विरासन गृह गु बोलाई पाहरु प्रतीति ठाव राम राखे अति प्रीति आबु लखन भय बैठे उजाई कटि भाती सर चाप चढ़ाई सोवत प्रभु निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु तन पुलकित लोचन बहसी बचन सप्रेम लखन सुनकर भूपति भवन सुभाय सुहावा सूरपति सदनुन पट तरपा मणि में रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ सवार सुचि सुविचित्र सुभोगमया सुमन सुगंध सुभास पलंग मंजुवन दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम।
रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज कर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमरे में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसकी तरह समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजा कर बनाया है, जो पवित्र बड़े विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों की दीपक है तथा सब प्रकार से पूरा आराम है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है कथा सुने मन लाय, अपने अपने धाम को विदा हुई हर साय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु